चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफी न्यूज में रहता है, आप लोग सुनते होंगे ना? सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, हाँ हाँ, अभी था, रिसेंट में था। ठीक है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही थी रिसेंटली। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो विश्व आर्थिक मंच है, ये क्या है? क्या है बेसिकली? है क्या गवर्नमेंट का? यस, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। नहीं, इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, सॉरी, इंटर गवर्नमेंटल नहीं कर सकते हो आप। ये एनजीओ है। यस, इंटरनेशनल एनजीओ आप कह सकते हो, इंटरनेशनल एनजीओ। इंटर गवर्नमेंटल हो गया मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, हर हर कंट्री के जो मिनिस्टर्स रहते हैं या गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वहाँ पर होते हैं, वो उसमें काम करते हैं, उसके मेंबर होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये बेसिकली एक एनजीओ है। और ये कौन सी एनजीओ है? इंटरनेशनल एनजीओ है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल एनजीओ। ठीक है, एनजीओ आपको पता ही होगा, हैंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन। लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाँ। लॉबिंग का अर्थ क्या है? रुको मैं एक देख के बता दे रहा हूँ, मैं मीनिंग तो बता दूंगा आपको। लॉबिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपको बेसिकली, हिंदी में उसको पैरवी बोलते हैं। पैरवी, पैरवी। हाँ, पैरवी करना। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जो काम होता है, लॉबी, लॉबी सुने हो कि लॉबी करना, पैरवी करना तो सुने हो। कोई काम करवाने के लिए पैरवी करवाया जाता है। ठीक है, तो वही है। हाँ हाँ, वकील पैरवी करता है, या फिर जैसे आपको कोई भी, आप काम करवाना कहीं चाहते हो सरकारी ऑफिस में, जनरली क्या होता है रियल लाइफ में यही होता है ना कि सरकारी ऑफिस में करवाना चाहते हो तो आप पैरवी करवाते हो किसी का, कोई कि सोर्स, जिसको आप बोलते हो सोर्स लगा के आप। ठीक है, आपके लिए फेमस जो वर्ड है। तो लॉबिंग मतलब बेसिकली पैरवी, इसको बोलते हैं पैरवी। ठीक है, अब ये लॉबिंग का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली एक एनजीओ है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, दावोस। कहाँ पर है? इन दावोस। दावोस जगह है स्विट्जरलैंड में। और ये क्या करती है बेसिकली? ये ये इट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये अकाउंटिंग टर्म्स में हम एनपीओ यूज करते हैं जनरली। यहाँ पर हम अगर जेनरिक लैंग्वेज में हम इसे एनजीओ कहते हैं। एनपीओ हम जब अकाउंट, हाँ हाँ, ये सूचकांक भी बहुत सारे निकालती है, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सा रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, देखो तो ये क्या है कि ये एनजीओ है। ये संस्था जो है, ये अगर मान सरकार और कंपनी मतलब बिजनेसमैन, इन लोगों को एक जगह लाती है। ठीक है, और इनको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप लोग आपस में क्या करो, डिस्कशन करो, और आपस में क्या करो, आपस में कोई एग्रीमेंट करो, बातचीत करो, शेयर करो इंफॉर्मेशन। ठीक है, और कोई भी मुद्दे पे आप सहयोग कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो। जिसे आपको पता है ना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, पीपीपी मॉडल आपको पता होगा। तो वहां यहां पर क्या होता है कि यहां पर सरकार भी आती है, सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग कंट्रीज के, पूरे वर्ल्ड भर से अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और प्राइवेट कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी, ठीक है, छोटी छोटी कंपनी नहीं, जो बड़ी बड़ी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके सीईओ वगैरह जो होते हैं, ये एमडी वगैरह, वो लोग आते हैं वहां पर। वो लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, और जो कंपनीज को जो कोई प्रॉब्लम है सरकार से, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है एमएनसी, ठीक है, वो इंडिया में काम कर रही है, मान लो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, या गूगल, ये सब जो अगर यूएस की कंपनी है, अगर ये इंडिया में काम कर रही है, इनको इंडिया में कहीं पर अपनी फैक्ट्री लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, या कोई इनका प्लान है कि कहीं यहां पर अपना फैक्ट्री या प्लांट सेटअप करें, और इनको कोई दिक्कत हो रहा है, तो वहां पर ये लोग अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने प्रपोजल को बता सकते हैं, और वहां पर कुछ ये लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। या फिर जो गवर्नमेंट है, सरकार है, ये लोग भी मंत्री, ये लोग उनसे
मिलेंगे और उनको प्रपोजल देंगे कि आप हमारे यहाँ पर आइए, हमारी कंट्री में आइए, हमारे कंट्री में प्लांट लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, हम आपको टैक्स की सुविधा देंगे, आपको ये सुविधा देंगे, ये फैसिलिटी देंगे, ठीक है, आपको टैक्स में छूट देंगे। इस तरीके का ये लोग प्रपोजल देंगे ताकि आप प्लांट लगाएंगे तो क्या होगा, इनके यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। तो ये सब चीजें सरकार और ये दोनों आपस में एक दूसरे से डील करते हैं, सॉर्ट ऑफ एक तरह से एक प्लेटफॉर्म होता है, डिस्कस करता है, और कोई जो अगर प्रॉब्लम है इनको आपस में तो वो उसका सॉल्यूशन होता मिलता है, ठीक है। और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग आते हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स भी आते हैं, बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं ये सब भी आते हैं इसमें, ठीक है। आपको समझ में आ गया इसका क्या पर्पस होता है। और ये बना था 1971 में, 1971 में। और इसे दिस इज मोस्टली फंडेड बाय 1000 member companies, 1000 member companies plus public subsidies। मतलब सरकार जो वहाँ की स्विट्जरलैंड की सरकार है वो भी कुछ सपोर्ट करती है उनको, वो भी कुछ सहायता देती है, ठीक है। लेकिन जो इनकी मेन फंडिंग आती है वो जो 1000 मेनली टॉप कंपनीज हैं, इनके जो मेंबर हैं एक तरह से, उन लोग फंडिंग करते हैं, और बाकी भी और कंपनीज करती हैं, लेकिन ये जो मेन फंडिंग जो आती है मेनली ये मेंबर कंपनीज होती हैं वो फंडिंग करती हैं, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर बड़े बड़े लीडर से वो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से आराम से डिस्कशन कर सके एक जगह पे, ठीक है। एक ही जगह पर उनके सारे विश्व के नेता मिल जाएंगे, यूएस के भी हैं, इंडिया के भी हैं, जापान के भी हैं, तो उनको अलग अलग कंट्री में जाने की बजाय एक ही जगह पे उनको मिल जाएंगे, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये लॉबी होता है। लॉबी मतलब कोई भी अपना काम करवाने के लिए, अगर मान लो उनको प्लांट लगवाना है, प्लांट लगवाने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो वहां पर वो लोग बातचीत करके अपना कुछ पैरवी करके और इस तरीके से वो लोग काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉबी करने का एक प्लेटफॉर्म देती है। कोई डाउट? आगे राइटिंग डल दिख रहा है? कहां पर नहीं समझ में आ रहा लक्ष्मी? कहां पर नहीं समझ में आ रहा है बताओ, कौन सा लाइन? और इसके कुछ मेजर जो मेन पब्लिकेशन जो रिपोर्ट हैं वो आप लिख लो कंपनी के बाद। ये कंपनीज हैं, ये कंपनीज है, ये कंपनीज प्लस ये पब्लिक सब्सिडीज है, ये तो इसको तो हटा दो। ये पब्लिक सब्सिडीज है, पब्लिक सब्सिडीज दिखा अब। चलो मेजर पब्लिकेशन लिख लो, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, मेजर पब्लिकेशंस या रिपोर्ट, मेजर रिपोर्ट या इंडेक्स लिख सकते हो, रिपोर्ट और इंडेक्स जिसे सूचकांक आप कहते हो। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, रिपोर्ट या इंडेक्स के नाम। पहला है एनर्जी, जो मेन मेन है मैं उसको बता दे रहा हूं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। लक्ष्मी दिख गया आपको? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस अदर्स, दूसरे भी हैं लोग उनके साथ, ये अकेले नहीं निकालती है ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस कुछ और भी इंस्टीट्यूशन है उनके साथ मिलकर निकालती है, बस ये वाला रिपोर्ट लास्ट वाला, बाकी वो सब अकेले निकालती है। ठीक है, और ये बस हम लोग इसको डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि जो 2022 है, लास्ट पॉइंट आज का, एंड देन यू कैन गो। 2022 जो है ये 25th ईयर है, ये क्या है, 25th एनिवर्सरी आप बोल सकते हो, 25th एनिवर्सरी किस चीज के लिए, सिंस इंडिया बिगेन टू अपीयर, सिंस इंडिया बिगेन टू appear at वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट्स इट। मतलब 2020 वाला जो इस साल का जो ईयर है, जो ये साल है, ये इंडिया का 25वां साल हो गया इसमें भाग लेते हुए। ठीक है, हाँ 71 में बना था लेकिन इंडिया स्टार्टिंग से नहीं भाग ले रहा है क्या, हाँ 97 में पार्टिसिपेट करना शुरू किया होगा। ठीक है, इसलिए ये 2022 में 25वां साल, इस साल जो है इंडिया का कौन सा साल हो गया, 25वां साल हो गया इसमें पार्टिसिपेट करते हुए, 25 बार इसमें अब तक भाग ले चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। गॉट इट।